रोज़ का एक वीडियो लाऊं, पर देखती हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि चारों तरफ से फैला हुआ है सब काम, तो फिर मुझे सब कुछ हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट कोई नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं हर रोज़ एक वीडियो लाऊं। तो आप लोग गाइज मेरा वीडियो तो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। कमेंट तो छोड़ो, लाइक भी नहीं करते हो आप लोग कि मेरी वीडियो इतनी ख़राब होती है। पता है मुझे कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आती है, बट क्या कर सकते हैं। अभी तो बोले ना, हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है ना गाइज। इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कमेंट एक कीजिए मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊं, किस टाइप से, और मैं कहाँ क्या गलत बोल रही हूँ, क्या सही बोल रही हूँ, वो आप लोग थोड़ा मुझे बताएंगे तो मुझे ऐसा कुछ पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, तो मैं यहाँ आगे सुधारूँ अपने आप को। तो इसलिए मैं बोलती हूँ। तो बट आप लोग मुझे कोई भी लाइक भी नहीं करते हो यार, इतना बेकार मेरा वीडियो होता है क्या सच में, पता नहीं। अब आप ही लोग बता सकते हो। ये तो पता है कि मेरी वीडियो में ऐसे कुछ भी वो नहीं है कि मतलब इंटरेस्टिंग वाला, बट हम कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश ही कर सकते हैं और क्या। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए, थोड़ा सा, तो इसी में मेरा बेड़ा पार होगा। तो चलिए, जैसे सिलाई में वेस्ट क्या होता है, जैसे किस तरह से घर बैठे हम अपना काम कर सकते हैं इस टाइप में। तो क्या है कि एक हाउसवाइफ काम करना चाहती है, लेकिन वो घर से बाहर निकलने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। और हमको लगता है जॉब करना आसान है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं होता है। बट ये सब नहीं समझ सकते हैं जो हाउसवाइफ हैं, जो घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं, वही समझ सकते हैं। तो ऐसा कहानी है। और क्या है, जॉब करते हैं, हाँ ठीक है, उनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या है, घर में घर बच्चे सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। और ऐसे बाहर जाते हैं तो बाहर में सिर्फ जॉब का होता है, फिर जॉब से आने के बाद शाम को घर का, बच्चे पूरे दिन तो वो हो जाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ऐसा सब होता है। पर उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है और सबके लिए है, ऐसा नहीं है। बट देखते हैं, जिसको जिस तरह से मैनेज हो पा रहा है वो उस तरह से कर रहे हैं। तो हमको लगता है हाउसवाइफ के लिए जैसे सिलाई और पार्लर का सबसे बेस्ट में बेस्ट रहता है कि हम घर भी संभाल लेते हैं और पार्लर का भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही मेरा जब सिलाई का वो मतलब सीख लिया, सिलाई मैं करने लगी, तो मेरा ऐसा मन में ख्याल है कि मैं पार्लर का भी कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैं पार्लर का भी सीखी। मैं पार्लर का सच बताऊँ आप लोगों से, मैं पार्लर सीखने में बहुत टाइम लगाई हूँ, क्योंकि मेरा चीकू बहुत छोटा था, मेरा बेटा है बहुत छोटा था, तो मैं कभी जा पाती थी। पर वो जो दीदी थी वो सिखाती थी, वो बहुत अच्छा सिखाती थी, और वो मेरी मजबूरी भी समझती थी, क्योंकि मेरे बच्चे जब छोटे होते हैं तो कहीं पे भी छोड़कर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा होता था, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। मेरा चीकू जब छोटा था तो मैं नहीं जा पाती थी हर रोज़। तो कभी वो रोने लगा, कभी जिद करता था आने का साथ में लेके, तो फिर साथ में क्या होता है, बच्चे को लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं जहाँ जाती थी सीखने के लिए वहाँ पे उनका भी बेटा एक छोटा सा था, मेरा चीकू के जैसा ही था। तो फिर दोनों जाते थे वहाँ, तो लड़ने झगड़ने भी लगते थे और कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा ही होता है मेरे यहाँ, मेरी बेटी और मेरा बेटा जो है दोनों घर पे रहते थे। कभी कभी दोनों में ऐसा होता है, बच्चे जब होते हैं कभी मन का मानते हैं, कभी नहीं भी मानते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं कभी जा पाती थी, कभी नहीं जा पाती थी। तो इस तरीके से मेरा मतलब नहीं जा पाते थे, छोड़ देते थे। तो मैं फ़ोन करती थी दीदी को, तो दीदी बोलती थी कोई बात नहीं है, मत आओ, पहले बच्चे देख लो। वो भी समझती, क्योंकि उनको भी एक छोटा सा बेटा था, तो वो भी समझती थी सब बात को। मतलब कोई बात नहीं है, अपना बच्चा पहले देख लो, उसके बाद कोई बात नहीं है, कल आ जाना। ऐसे करके मैंने, पता है, 2 साल में पार्लर का कोर्स कंप्लीट किया। 6 महीने का कोर्स मैंने 2 साल में किया। मुझे तो अजीब सा लगने लगा था कि मैं सीख भी पाऊंगी या नहीं। मैं वो दीदी को भी बोलती थी, मेहंदी में ही ज़्यादा टाइम लगा था, मैं मेहंदी सीखी थी, मेहंदी भी साथ में, तो मेहंदी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या है, और मेरा छुट्टी भी हो जाती थी इस वजह से भी। तो पर मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, मैं कोशिश तो करती ही रही, मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा दोनों साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम आगे कुछ अच्छा ही होगा।
तो ये सोच के हम दोनों किए कि मेरा पार्लर, और इधर उतना मतलब बहुत ज़्यादा पहले नहीं था, अब तो बहुत हो गया है, पहले नहीं था। तो मैं सोची मेरा दोनों रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो और मेरा शौक भी था पार्लर सीखने का। पार्लर का तो मुझे पहले से, सिलाई में नहीं था इंटरेस्ट पर मैंने इंटरेस्ट इसमें ले लिया, और पार्लर से ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे सिलाई में हो गया है, ऐसा था। तो अब पहले था पार्लर सीखना है, मैंने सीख लिया। अब होता है पार्लर में उतना वो नहीं मैं दिमाग लगाती हूँ, मेरा ज़्यादा सिलाई में फोकस होता है, और तो ऐसा ही करके मेरा चल रहा है। तो पार्लर भी अच्छा है, घर बैठे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, और क्या चाहिए अपने को, घर बैठे बैठे सब कुछ अपना मैनेज हो रहा है, कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही सबको, हम सब को बोलते हैं, सारी लेडीज़ को, सारी बहनों को, कि कोशिश कभी भी करना नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कोई भी, अगर हमको करना है, कुछ भी करने की जुनून है तो, वरना तो कोई बात नहीं है भाई। हम तो घर बैठे हैं, मस्त खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त सो रहे हैं, वो तो बात अलग है। बट मुझे अगर चाहत है कि मुझे करना है तो कुछ भी हम कर सकते हैं। मेरे लिए कोई भी काम वो नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, और सब काम कर सकते हैं। तो इसलिए, और करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं ना जिनको ऐसा होता है, हाँ मुझे क्या काम की ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड तो अच्छे खासे अर्न कर लेते हैं, अच्छे खासे भाई जॉब है उनकी, सैलरी अच्छी खासी है, पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, बट क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लेडीज़ के अंदर घमंड होता है, पर ये घमंड नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ मेरे हस्बैंड पैसे नहीं कमा रहे हैं तो इसलिए हम काम कर रहे हैं, जो मतलब घर पे नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी शौक है, और हर लेडीज़ को अपने पैर पे खड़े होना चाहिए। और हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो मेरे पास सब कुछ होता है, मतलब कुछ भी होता है। आज मेरे हस्बैंड घर में नहीं है, हमको चलो कुछ भी मतलब ज़रूरत पड़ा, ऐसे नहीं है कि हस्बैंड नहीं देंगे, ऐसी बात तो नहीं है, देंगे ही, लेकिन हमको अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम खुद से कर लेते हैं, खुद से ले लेते हैं, कुछ भी, नो टेंशन। तो इसलिए ऐसा होता है। और जब हस्बैंड का होता है तो हस्बैंड भी, उसमें क्या होता है कि उनका घर मैनेज पूरा सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज़ संभालना पड़ता है, तो उस हिसाब से हमको हर चीज़ देख के ही चलना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी हो, ये घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अभी तो वक्त ऐसा है, वक्त कब किसका कौन सा मोड़ ला देगा तो कहना ही मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम सबसे यही कहेंगे कि इंडिपेंडेंट बनो। अभी के समय में इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मेहनत करो, मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर हाउसवाइफ को काम करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। कभी भी अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि नहीं मैं क्या करूं, मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कभी खुद के लिए करके देखो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हम बोलने लगते हैं तो मेरा अंत ही हो जाता है, और ऐसे नहीं बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह से। तो मेरा ऐसा ही चलते रहता है। तो मेरी व्लॉग अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो उसको माफ़ कर दीजिएगा बोलने में। और आप लोग थोड़ा आइडिया ज़रूर दीजिएगा कि मैं कैसा व्लॉग बनाऊं, किस टाइप में, तो आप लोग बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी क्या है, अभी मैं मन टाइम निकाली हूँ थोड़ा सा, तो अभी मुझे मशीन पे भी बैठना है। तो चलिए अभी मैं चल रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। मेरे वीडियो को देख के आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा बस। और अगर कहीं पे भी मैं गलती से, मेरे बोलने में अगर मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। पता है कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे वीडियो को देखना और कमेंट करना मैं किस टाइप में वीडियो बनाऊं। और मेरा मतलब समझ नहीं आता है, मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा आइडिया देना, तो मैं उस टाइप में वीडियो बनाऊं, और कमेंट कर देना।